हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का टर्म 1 के लिए जितने भी मैप आइटम्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारा इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपका एक भी मैप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारा चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सिलेबस को अच्छे से समझिएगा। आपके एग्जाम में जो मैप का क्वेश्चन जो आएंगे वो सिर्फ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, पूरे एसएसटी में हिस्ट्री से कोई मैप पॉइंटिंग नहीं है, ना ही इकोनॉमिक्स से, ना ही पॉलिटिकल साइंस से। और ज्योग्राफी से भी सिर्फ 3 चैप्टर से ही मैप के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें से आपको सिर्फ मेजर सॉइल टाइप्स ये तैयार कर लेना है, अभी देख लेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे ये जो 8 डैम्स के नाम दिए हैं इनका ही लोकेशन आपको याद करके जाना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन तो टर्म 1 में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ लिया गया होगा। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। यहाँ से जो राइस, व्हीट और शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन और जूट, इतने ही क्रॉप्स के जो मेजर एरियाज़ है या फिर लार्जर प्रोड्यूसर स्टेट्स है उनका लोकेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ तैयार कर लेते हैं हम लोग तो मैप का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलिए, तो डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। आपको पता है कि इंडिया में कितने स्टेट्स है? टोटल 28 स्टेट्स है। ठीक है, तो उस 28 स्टेट्स का लोकेशन कहाँ कहाँ पर है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता रहेगा तो आगे का जो मैप पॉइंटिंग है वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए, इसको याद कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ऊपर में तो सबको पता है बच्चे को कि यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये याद हो गया आपको। फिर जम्मू कश्मीर और यहाँ पे है उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है तो यहाँ पे हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश के आप ठीक थोड़ा नीचे उतरेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उतरने से ही उत्तराखंड मिल जाएगा। ठीक है, 3 स्टेट का नाम अभी तक याद हो गया आपको और लोकेशन भी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर है हिमाचल प्रदेश और फिर है उत्तराखंड। ठीक है, लोकेशन याद कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल में क्यों आए? क्योंकि हम यहीं पर रहते हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में छोटा सा सिटी है यहाँ पे सिलीगुड़ी, मेरा घर यहीं पे। तो वेस्ट बंगाल आप ऐसे करके याद कर लेंगे। उसके बाद लेकिन हम रहते तो हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन हम ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। तो बिहार आपको याद हो गया। ठीक है, फिर पहले बिहार और झारखंड एक ही स्टेट हुआ करता था, बाद में डिवीज़न हो गया, तो आपको झारखंड भी इसी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या याद किया एक बार रिकैप करें। सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर, फिर हिमालय है तो हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उतरे तो उत्तराखंड आ गया यहाँ पे। फिर मेरा घर है वेस्ट बंगाल में, लेकिन हम बिलोंग करते हैं बिहार से, और बिहार पहले झारखंड के साथ मिलके था। ठीक है, फिर और थोड़ा नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड का घर है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये स्टेट भी आपको याद हो गया। ठीक है, फिर उड़ीसा के नीचे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे तेलंगाना और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ये दोनों स्टेट भी पहले एक ही हुआ करते थे, बाद में डिवीज़न हो गया। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको तमिलनाडु मिलेगा। फिर यहाँ पे केरले का शेप में केरला मिलेगा, यहाँ पे कर्नाटका। समझे इतना? तो ये जो 5 स्टेट हो गए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये 5 स्टेट को ही हम लोग बोलते हैं साउथ। मेन जो साउथ इंडिया है वो यही, साउथ इंडियन लोग यहीं पर रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपना है महाराष्ट्र। यहाँ पे समझ रहे हैं, महाराष्ट्र के ऊपर ये जो इस शेप का है स्पेशल शेप, ये तो गुजरात फेमस है, याद ही होगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे राजस्थान सबको पता होता है। फिर देखिए मध्य में क्या है, भारत के मध्य में बीचों बीच यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये याद कर लेंगे आप। और उसके ठीक नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ स्टेट आपको मिलेगा। समझे? और फिर दिल्ली के आसपास का रीजन भी देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया पंजाब, यहाँ पे हो गया हरियाणा। ठीक है, और बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश। समझ गया इतना? तो ये तो हो गया मेन। अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन से स्टेट्स हैं। तो बहुत सारे हैं, तो इसमें से कुछ आपको श्योर याद होना चाहिए। जैसे कि ये जो आसाम है, इसका लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और शेप भी। ठीक है, ये आसाम स्टेट है, याद रहेगा आपको। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट और भी है, सिक्किम। और फिर यहाँ पे देखिए ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, मेघालय का याद रखिएगा आप, क्यों बोल रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। और यहाँ पे है त्रिपुरा। समझे? तो एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको देखिए और दिमाग में बैठा लीजिए। और यहाँ पे एक और छोटा सा स्टेट छूट गया था, गोवा। ठीक है, और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ है तो उनका नाम नहीं देखते, मैप पॉइंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग तैयार कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है,
चलिए, तो अब है आपके पास एक ब्लैंक मैप, इसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। आपको स्कूल का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इसी टाइप का मैप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। बताइए, ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पे पहाड़ में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे उतरेंगे तो क्या मिलेगा? उत्तराखंड मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा घर कहाँ पे है? तो ये हो गया वेस्ट बंगाल। हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। बिहार से एक सटा हुआ स्टेट है जो पहले एक ही था, झारखंड हो गया। यहाँ पे मेरे फ्रेंड का घर, तो उड़ीसा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, ठीक है। ये कौन सा हो गया? तमिलनाडु। केरल का शेप में केरला। कर्नाटका। ये बड़ा सा स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। स्पेशल शेप किसका है? गुजरात का। ये तो फेमस है, राजस्थान। फिर इधर हो गया यूपी। और ये मध्य में कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके बगल में ये है छत्तीसगढ़। और ये हो गया यहाँ पे पंजाब। और यहाँ पे क्या हो गया? हरियाणा, समझे। और ये छोटा सा जो है दिल्ली है। फिर आगे देखिए, नॉर्थ ईस्ट का बात किया जाए, ये स्टेट यहाँ पे छोटा सा कौन सा है? सिक्किम। वैसे एक वहाँ पे छोटा सा गोवा छूट गया। फिर यहाँ पे है आसाम। यहाँ पे कौन सा प्रदेश है बताइए? अरुणाचल प्रदेश। और ये आपको फेमस हम बोले थे याद रखने के लिए, यहाँ पे क्या था? मेघालय, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इतना याद रख पाएंगे आप तो काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो एक बार आप फिर से आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पर। अब आगे मूव करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको सिर्फ मेजर सॉइल टाइप्स प्रिपेयर करना है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में ये मैप दिया गया है, तो ये मैप आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको एक रफ इमेज तैयार रखना है अपने माइंड में कि कौन सा सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। तो इसको याद रखना काफ़ी ईजी है। ये देखिए, ये मेनली पहाड़ी इलाका है जो डार्क ग्रीन से शेड किया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो सिक्किम इलाका है इसमें, तो यहाँ पे कौन से सॉइल पाए जाएंगे? तो देखिए, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी है याद करना। चलिए, इसके बाद जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाएगा? यहाँ पे गंगा नदी बहता है, तो यहाँ पे जो आपका एलुवियल सॉइल है वो मिलेगा, याद रहेगा ये। और यहाँ पे जो आसाम का भी जो पार्ट है, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिलता है, इतना याद रखेंगे। इसके बाद आता है रेड सॉइल। रेड सॉइल देख लीजिए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब में। फिर मेघालय हो गया, ये सब में रेड सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल। उसके बाद यहाँ पे जो उड़ीसा हो गया, झारखंड का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़, ठीक है। और फिर साउथ इंडियन में जो तेलंगाना हो गया, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब में रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है, याद रहेगा इतना। उसके बाद आते हैं और एक मेजर सॉइल पे जो कि है ब्लैक सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल देखिए, गुजरात का कुछ पार्ट में पाया जाता है, फिर महाराष्ट्र का मैक्सिमम पार्ट में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, मध्य प्रदेश का में भी ब्लैक सॉइल थोड़ा सा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेटराइट सॉइल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटराइट सॉइल ये देखिए वेस्टर्न घाट का तरफ पाया जाता है यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद है एरिड सॉइल। ये इसको याद करना काफ़ी ईजी है। एरिड मतलब ड्राई सॉइल, जो कि डेजर्ट एरिया में पाया जाएगा और यहाँ पे राजस्थान का तरफ सेट किया हुआ है, याद रहेगा इतना। चलिए, तो इतना ही आपको इस चैप्टर से तैयार करना है। एक क्वेश्चन देख लीजिए इसी के ऊपर। ये देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, मैप में ऑलरेडी शेड करके दिया जाएगा और यहाँ पे मार्किंग्स किया रहेगा। आपसे पूछेंगे कि वो रीजन किस सॉइल का है। तो A, B, C, D, E एंड F रेस्पेक्टिवली आर कौन से हैं? तो देखिए, ए बताइए कौन सा है? तो बिल्कुल सही कहा, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, डी में भी दिख रहा है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। चलिए, बी बताइए कौन सा है? बी ये कौन सा रीजन है जहाँ पे गंगा नदी बहता है? तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एलुवियल इसमें भी है, एलुवियल इसमें भी है। आगे देखिए, सी कौन सा है? ये रहा। सी का बताइए ये कौन सा सॉइल है? रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल इसमें भी है, इसमें भी है। डी पे आते हैं। डी तो बहुत फेमस, ये कौन सा सॉइल है बताइए? महाराष्ट्र का, गुजरात का कुछ पार्ट है, तो ये है ब्लैक सॉइल। तो ये रहा ब्लैक सॉइल, इसमें दिया है लेटराइट सॉइल, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। ब्लैक सॉइल हो जाएगा। और ई आपको पता है वेस्टर्न घाट का तरफ लेटराइट सॉइल मिलता है, और एफ यानी राजस्थान का तरफ आपको एरिड सॉइल मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए। चलिए, तो ये चैप्टर प्रिपेयर हो गया, इसमें इतना ही क्वेश्चन आएगा। अब बताते हैं दूसरे चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 पे, वाटर रिसोर्सेज। इसमें आपको यही 8 डैम्स का लोकेशन अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है।
तो आपका एनसीईआरटी बुक में ये मैप दिया गया है, लेकिन इससे आप तैयारी करेंगे तो थोड़ा गलती होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि ये है आपका फिजिकल मैप, मतलब रिवर्स बना हुआ है, स्टेट का बाउंड्रीज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक पॉलिटिकल मैप से तैयार कर लेंगे। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप समझते हैं ना। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, जो स्टेट का बाउंड्रीज है वो ऐसे सब बना होता है, ठीक है। और फिजिकल मैप में ऐसे नदी पहाड़ ये सब बना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 8 डैम्स को मार्क किया हुआ है। सबसे पहला ऊपर में आता है जम्मू कश्मीर में सालल डैम, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे है ये कौन सा स्टेट है बताइए, हिमाचल प्रदेश। इसमें आता है वाकरा नंगल डैम, और इसका लोकेशन भी देखिएगा। ऐसा नहीं है कि वाकरा नंगल डैम को आपको मार्क करने बोला तो आप एकदम बीचों बीच मार्क कर दिए वाकरा नंगल डैम, ठीक है। आपको एकदम बाउंड्री में यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। फिर उसके नीचे आप आएंगे उत्तराखंड में, तो आपको मिलेगा टेहरी डैम, THERI है यहाँ पे, ठीक है, इधर पे है ये। फिर आगे देखिए राजस्थान स्टेट में कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर डैम यहाँ पे है, ठीक है, लोकेशन देख लीजिएगा। फिर गुजरात में कौन सा है, सरदार सरोवर डैम, ये रहा यहाँ पे। और फिर ये कौन सा स्टेट है बताइए, ओडिशा। ओडिशा में है हीराकुद डैम यहाँ पे। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में आते हैं, तो आंध्र प्रदेश में आपका है नागार्जुना सागर डैम। और यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है, कर्नाटका, तो यहाँ पे है तुंगाभद्रा डैम, ठीक है। चलिए, तो इसका लोकेशन आप अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। आगे बात मूव करें तो ये है ब्लैंक मैप। बताइए कौन सा डैम कहाँ पे है। सबसे पहले बताइए जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कौन सा डैम है, तो आप बोलेंगे सालल डैम, ठीक है, SALAL। फिर आगे मूव करें तो उसके नीचे वाले स्टेट हिमाचल प्रदेश में कौन सा डैम है यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका बाकरा नांगल डैम। फिर यहाँ पे उत्तराखंड में कौन सा डैम है, तो ये होगा टेहरी डैम, ठीक है, एकदम बाउंड्री के पास में। फिर उसके नीचे आते हैं राजस्थान में यहाँ पे कौन सा डैम है, तो आप बोलेंगे राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। फिर गुजरात में आ जाइए, तो गुजरात फेमस है किसके लिए, सरदार सरोवर डैम के लिए, अप्रॉक्स यहाँ पे है। फिर उसके बाद ओडिशा में आइए, ओडिशा में यहाँ पे कौन सा डैम है बताइए, तो आप बोलेंगे हीराकुद डैम, ठीक है। उसके बाद आप आइए आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाउंड्री पे ही एकदम है कौन सा, नागार्जुना सागर डैम। और यहाँ पे कर्नाटका में यहाँ पे कौन सा एक डैम है, तुंगाभद्रा डैम। याद रहेगा इतना, तो ये 8 डैम को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव कर जाते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपको राइस, व्हीट और शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, इनका लोकेशन याद करना है। स्टार्ट करते हैं राइस से। तो राइस के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि कहाँ पे देखिए, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो डार्क ग्रीन से मेजर शेड किया हुआ है, मेजर एरिया ही सिर्फ आपको तैयार करना है कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, मेजर एरिया, ठीक है। माइनर एरिया पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो लाइट ग्रीन से शेड है ये सब आपको प्रिपेयर नहीं करना है। तो ये देखिए प्लेन्स ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो आसाम का हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, फिर है यूपी का कुछ हिस्सा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब में, तमिलनाडु हो गया यहाँ पे। तो इन सब में राइस ग्रो किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है वहाँ पे भी इनको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये सब आते हैं माइनर एरिया के कैटेगरी में, ठीक है। तो ये प्रिपेयर नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो डेल्टाइक रीजन है, कोस्टल एरिया है, ये सब डेल्टा रीजन, ये सब, तो यहाँ पे राइस ग्रो किया जाता है। स्टेट्स का नाम अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं व्हीट पे अब। तो व्हीट हो गया, देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मतलब जहाँ पे राइस माइनर था वहीं पे व्हीट मेजर ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, फिर है उत्तर प्रदेश यहाँ पे, फिर मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, बिहार का कुछ हिस्सा, फिर राजस्थान का कुछ हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड, यहाँ सब में व्हीट ग्रो किया जाता है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। आगे मूव कर जाते हैं शुगर कैन पे। शुगर कैन का मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। देख लीजिए मैप में ठीक से लिखा हुआ है, ये रहा पंजाब, ये रहा हरियाणा, ये रहा उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो ये हो गया शुगर कैन। अब आगे मूव कर जाते हैं टी पे।
टी काफ़ी सिलेक्टेड रीजन पे ही ग्रो करता है। देखिए तो इसका जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है आसाम, फिर हिल्स ऑफ दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, काफ़ी सिलेक्टेड रीजन है। ये देखिए आसाम का कुछ पार्ट, और यहाँ पे जो जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये सब एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, यहीं पे टी ग्रो किया जाता है। ठीक है, चलिए मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यही है। आगे बात करें कॉफ़ी पे, कॉफ़ी का भी वैसा ही केस है। ये देखिए ये नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे अप्रोक्स ग्रो किया जाता होगा ये कॉफ़ी, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्रॉप है रबर, तो रबर भी काफ़ी सिलेक्टेड रीजन पे ही ग्रो किया जाता है। देखिए केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे कुछ ग्रो किया जाता होगा, तमिलनाडु हो गया, फिर कर्नाटका, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, और गारो हिल्स ऑफ मेघालय यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो रबर ग्रो किया जाता है। चलिए आगे मूव करें कॉटन पे, तो कॉटन मेनली ब्लैक सॉइल पे ग्रो किया जाता है। तो ब्लैक सॉइल वाला रीजन कौन सा है? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, ये सब हो गए मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आप देख ही सकते हैं कहाँ कहाँ पे मार्क किया हुआ है। फिर आगे मूव करें, कॉटन के बाद आता है आखिरी है जूट। तो जूट ये रहा, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा और मेघालय। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम ये हो गया, फिर ओडिशा हो गया यहाँ पे, और मेघालय हो गया यहाँ पे। इन सब में जूट ग्रो किया जाता है। ठीक है, खासकर से जूट के लिए फेमस है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और जो भी जो क्रॉप्स है जिसमें जो नाम सबसे पहले लिखा हुआ है वही हो गया इसका मेजर प्रोड्यूसर। महाराष्ट्र हो गया कॉटन का मेजर प्रोड्यूसर। उसके बाद यहाँ पे रबर है, तो रबर के लिए जो मेजर प्रोड्यूसर है वो है केरला। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉफ़ी के लिए मेजर प्रोड्यूसर हो गया कर्नाटका। फिर टी के लिए मेजर प्रोड्यूसर हो गया आसाम। ठीक है, तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो इसको हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग डैम्स। सालर डैम, इसको भी हम लोग प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, तो फिर से नहीं करते। आगे मूव कर जाते हैं इस पे। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी बार पूछा गया था। लिखा है कि मैच द गिवन क्रॉप्स विद देयर मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया शोन इन द ऑन द मैप ऑफ इंडिया। आपको मैप ऐसा ही दिया जाएगा, कुछ मार्क किया रहेगा। तो बताइए वीट इन चारों में से कौन सा रीजन में ग्रो किया जाता है? तो हमें पता है वीट इसी रीजन में ग्रो किया जाता है मेनली, तो 1 हो गया वीट के लिए। ठीक है, फिर है राइस। राइस इजी आइडेंटिफाई करना, राइस जो है वेस्ट बंगाल वाला इलाका, बिहार वाला इलाका। 3 हो गया राइस के लिए। फिर टी है, टी फेमस आसाम है। ठीक है, 4 हो गया टी के लिए। और कॉफ़ी साउथ इंडिया में ये रहा, केरला नहीं तो कर्नाटका वाला रीजन में होगा ये। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका? ए का 1 और बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 4 हो गया। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द मेजर एरियाज ऑफ राइस और वीट। बताइए इन दोनों में से कौन सा राइस के लिए, कौन सा वीट के लिए? तो बहुत इजी है, ये तो है राइस के लिए और ये है वीट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन। शुगर केन, उससे पहले यहाँ पे जूट दिख रहा है, जूट काफ़ी इजी है। जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है एरो दिया हुआ यहाँ पे और ये ब्लैंक है, यहाँ पे आपको लिख देना है जूट। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें आसाम भी दिख रहा है, तो यहाँ पे टी के लिए फेमस है ये टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी। ठीक है, 2 जूट हो गया, टी हो गया। उसके बाद है कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ पे ग्रो किया जाएगा? तो कॉफ़ी का मेन इलाका था कर्नाटका, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, ये है कॉफ़ी के लिए। ठीक है, फिर रबर कहाँ पे ग्रो किया जाएगा? तो रबर का मेन है केरला, तो ये हो जाएगा रबर के लिए। ठीक है, और शुगर केन फेमस है यहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बस इतना ही आपके सिलेबस में है मैप आइटम से। सारा चीज़ हमने कवर कर लिया। सबसे पहले हमने स्टेट्स का लोकेशन आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हम सॉइल का बात किए, उसके बाद हम लोग डैम्स का बात किए और उसके बाद लास्ट में एग्रीकल्चर के ऊपर बात किए। इतना चीज़ अगर आप पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको प्रिपेयर हो भी क्या होगा वीडियो देखते देखते ही, तो काफ़ी होगा। एग्जाम में आपसे मैप्स का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए फिर, और आपको पता ही है वीडियो अच्छा लगा तो एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कोई डाउट रह गया होगा तो
आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।